यूपी पीसीएल के निविदा और संविदा कर्मचारियों का इको गार्डन में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि समान कार्य का समान वेतन उन लोगों को दिया जाए और विभाग से ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। ठेका प्रथा के चलते कर्मचारियों का कंपनियां खून पीती हैं और बहुत कम सैलरी देती हैं, जिससे उनके बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पाता है। वहीं कर्मचारियों के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है तो कोई भी मदद कंपनी या विभाग की तरफ से जल्दी नहीं मिलती है। वहीं एक कर्मचारी ने बताया, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो झूलेलाल पार्क में अधिकार दिलाओ रैली में बीजेपी के कई नेता आए थे और वादा किया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो उन लोगों की मांगें मानी जाएंगी, परंतु उन लोगों की अब तक एक भी मांग पूरी नहीं की गई, जिसके चलते वो लोग धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। और आज योगी सरकार के 4.5 साल भी पूरे हो चुके हैं। हम अशोक उपाध्याय, संगठन मंत्री, अंबेडकर नगर। हमारा यहाँ पर बड़े केंद्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी लोग भूखे प्यासे बैठे थे धरना पर। मैं अंबेडकर नगर से साइकिल से 180 किलोमीटर 26 घंटे में चल करके यहाँ पर पहुँचे कर्मचारियों की समस्या को सुनने के लिए, और आ करके यहाँ का आंदोलन हमने और तेज़ कर दिया। लेकिन सरकार अभी नहीं समझ रही है, उसके समझ में नहीं आ रहा है। जब 15 नवंबर को हम शक्ति भवन का घेराव करेंगे उस समय शायद सरकार होश में आ जाए, अभी उनको पता नहीं है। और हमारे जो कर्मचारी हैं वो खंभे पे चिपक के मर जा रहे हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं है। इसलिए कि अगर उनके बच्चे, अगर ये मुख्यमंत्री जी के बच्चे खंभे पर चढ़ करके मरे होते तो शायद उनको 1 घंटे के अंदर यह दर्द मालूम हो जाता। लेकिन हमारे कर्मचारी मर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। हमारी बात जायज़ है या कहीं भी वो किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का जज बैठा लें, अगर वो कह दे कि हमारी डिमांड गलत है तो मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूंगा। और हमारे प्रदेश के जितने भी 1.5 लाख से ऊपर के कर्मचारी हैं वो इनको रहने नहीं देंगे। हम काम जिस दिन बंद कर देंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, उस दिन शायद इनके समझ में आ जाएगा। अगर ये हमारी बात को नहीं माने तो हम जो अभी 15 नवंबर को शक्ति भवन का हमारा घेराव है, उसके बाद कार्य बहिष्कार है। ये अपने सरकारी कर्मचारियों से जेईओ को खंभा पे चढ़ा करके अपनी लाइन को चलवा लें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, इनके बस का नहीं है कि एक बल्ब को जला लें। देखिए, ऐसा है, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है लखनऊ के इको गार्डन पर, ये 7 सितंबर से हम लोगों का जारी है चरणबद्ध तरीके से। लेकिन आज तक पावर कॉरपोरेशन के उच्च अधिकारी से लेके चेयरमैन तक कि किसी ने इन कर्मचारियों का दुख दर्द नहीं समझा है कि भाई धरना आप लोग क्यों दे रहे हो। इनके लोगों की एक प्रमुख मांग है कि जो ठेकेदारी व्यवस्था में जो पावर कॉरपोरेशन काम करा रहा है, मैं ये आपके चैनल से साफ बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि पावर कॉरपोरेशन एक नियमित प्रकार के वर्क में आता है और नियमित प्रकार के वर्क में कहीं पर भी ठेका एक्ट लागू नहीं है, ये अपने संविधान कहता है। लेकिन अगर इस पे जवाब मांग लिया जाए कि ये विभाग कैसे ठेकेदारी चला रहा है और ठेकेदारी प्रथा में इतना शोषण हो रहा है, ये कर्मचारियों की मौतें हो रही हैं, उनकी विधवाएं, औरतें विधवा हो रही हैं, लेकिन कोई भी इन लोगों को कंपनसेशन देने वाला नहीं है। और अभी जो संख्या बल देख रहे हैं आप, जो है ये अभी और बढ़ेगी हमारी। इसमें मेन प्रमुख मांग ये है कि जो वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेताओं का अभी पूर्व में जो वादा हुआ है इन कर्मचारियों के साथ कि भाई हमारी आप सरकार बनाइए, प्रदेश में हम आप लोगों को नियमित करने का काम करेंगे। ना नियमित करें, कम से कम जो विभाग की नीति है तो ठेकेदारी प्रथा को बंद करके मास्टर रोल व्यवस्था के तहत समायोजित करके अगर यदि कार्य लें, वेतन चाहे वो 9,000 10,000 दें, लेकिन ठेकेदारी प्रथा से मुक्त कर दें। जैसे कि आपने देखा कि सन 2000 से पहले जो ये सामान का वो क्या नाम है मास्टर रोल द्वारा होता था, और क्या नाम मास्टर रोल डेली वेजेस ही रखे जाते थे। फिर उसके बाद सन 2000 के बाद से इन्होंने ठेकेदारी लागू कर दी, कि ठेकेदारी छोटे छोटे ठेकेदारों को ठेके देने लगे, और फिर उसके बाद में अल्लाह के सब आदमियों को भरते रहे। और न जाने कितनी मौतें, तमाम नए नए व्यक्ति आते रहे, वो मौतें उनकी जो होती रहीं। इसलिए
कि ऐसे करते करते आज मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गए हैं। और मैंने सरकार से मैं निवेदन भी किया और कई बार मैंने संघर्ष किया। 2012 में मैंने एक झूलेलाल पार्क पे धरना प्रदर्शन किया था, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। 2016 में मैंने शक्ति भवन का घेराव किया था, उसमें मैं खुद स्वयं शक्ति भवन टावर पर चढ़ गया था आत्महत्या करने के लिए कि जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा। दूसरी चीज़ हमारी मांग जैसे है कि पहले व्यक्ति जब कोई मर जाता था उसको चोर घोषित कर दिया जाता था कि तार काटने के लिए चढ़ा था, ये मर गया। तो जब हमने चढ़े हैं तो उन्हीं ने वो लागू करा था कि इनको जो है 1 लाख रुपए मिलना चाहिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके आज हम लोगों ने 5 लाख रुपए करवा तो लिए हैं, मगर जब तक कि हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनको परिवार वालों को 5 लाख रुपया मिल नहीं पाता है। तो उसी तरीके से मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब एक सर्विसमैन की जो एक सैलरी है वही सैलरी हमारी लोगों की कर दी जाए। जो हम लोगों के पास जो समस्याएँ हो रही हैं वो तो नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा सन 92 से ये नौकरी कर रहे थे दादा, और क्या नाम है, इनको ये चोट खा गए तो इनको हटाने का काम करे। ये पावर कारपोरेशन मतलब इनके लिए नहीं, उस सभी के लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं कि कोई भी आदमी अगर चोट खा जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। उसके लिए ना उसका इलाज के लिए कोई पैसा दिया जाता है और ना ही उसके उपचार के लिए कोई पैसा दिया जाता है, ना ही जो विधवाएं हो जाती हैं उनके परिवार वालों को भी एक पैसा नहीं मिलता है कि कम से कम वो अपना परिवार चला सके। मेरा नाम मोहम्मद अहमद फारूकी है, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन संविदा कर्मी। 1992 से मैं अब तक कार्य करता रहा। 2016 में मैं पोल से अचानक पैर फिसल गया, गिर गया। उसके बाद जाकर के एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद कहा और मेरी बात उसने नहीं सुना। ठेकेदार एक्सीडेंट SDO मिल के मेरा नाम कटवा के वो कर दिया। आज तक पैसा भी नहीं मुझे मिला।